प्यारे मित्र, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, आज हम सब लोग आज क्लास 9 के मैथ पढ़ेंगे। कक्षा 9 के मैथ पढ़ेंगे। कक्षा 9th के 9th का ठीक 9th का गणित पढ़ेंगे। गणित का सब्जेक्ट, गणित सब्जेक्ट। ठीक, चलो ठीक है। आप सब लोग पहला प्रश्नावली 1.1 पढ़ाएंगे। ठीक, पहले आप संख्या पद्धति है कि नहीं? हाँ, संख्या पद्धति। मेरे प्यारे छात्र, आप सब लोग ध्यान से पढ़ना और अच्छे से मेहनत करना, क्योंकि आपको 9th 10th पेपर देना है ना। तो आपको जो संख्या पद्धति में बेसिक शुरू से क्या बताएंगे। अब तो प्यारे दोस्त, आप बेसिक बताएंगे, बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप प्रश्नावली बहुत ईजी कर लोगे। इसलिए मैं आपको पहले बेसिक बताता हूँ। बेसिक पहले क्या बताएंगे? अंक बताएंगे। दूसरा क्या बताएंगे आपको? संख्या। फिर क्या बताएंगे? संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार। और तीसरा जो बताएंगे आपको, दो प्रमेय संख्या के बीच दो प्रमेय संख्या के बीच अनेक प्रमेय संख्या। ठीक मेरे प्यारे छात्र, आप फिर इसके बाद क्या बताएंगे? आपको प्रश्नावली 1.1। इस भाग में आपको प्रश्नावली 1.1 ही बताएंगे। प्रश्नावली 1.1 आपको इतना, ये जो भाग हुए इतना चीज़ बताया जाएगा। ठीक मेरे प्यारे छात्र, आप देखो, ध्यान लगा कर देखो, मन कहीं पर न लगाओ, मन हमारा बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक, तो पहले क्या बताएंगे आपको? अंक। अब देखो मेरे प्यारे छात्र, अंक क्या होता है? अंक आप सब लोग कक्षा 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 में गिनती पढ़े हो कि नहीं? जैसे पढ़े हो 0 जानते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इस तक पढ़े हो। अब जो होता है 0 से 9 ताल्लुक, जो हमारा होगा क्या होगा? 0 से 9 ताल्लुक। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 0 से 9 ताल्लुक जो होगा हमारा क्या होगा मेरे प्यारे छात्र? अंक होगा। 0 से 9 ताल्लुक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब संख्या क्या होता है? दूसरा जो चलता है हमारा संख्या समझो। संख्या आप पढ़ते हो 0 से 9 ताल्लुक क्या होगा? अंक होगा। अब 9 के बाद जो होगा हमारा पूरा क्या होगा? संख्या। जैसे 9 के बाद क्या हो? 10 11, 10 के बाद 11 आता है, 12 13। अच्छा, डाट आप जितना गिन ना सको वही हमारा संख्या होता है। ठीक, 10 से अनंत तक क्या होते हैं? हमारी संख्या होती है। ठीक मेरे प्यारे छात्र, किसे बता देता हूँ। देखिए अंक क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या होता है? हमारा अंक होता है। संख्या क्या होता है? 9 के बाद 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डाट अनंत, मतलब जितना तुम ना गिन सके सब क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे छात्र? संख्या। अगर संख्या के प्रकार जान लो। संख्या के प्रकार मेरे प्यारे छात्र, बोर्ड बहुत हमारा छोटा है, इसीलिए मुझे बार बार मिटाना पड़ेगा। ठीक, आपको नोट नहीं करना है, आपको मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक, आपको सिर्फ क्या करना है? यहाँ पर दिमाग लगाना है, बस दिमाग से समझना है, बाकी कुछ नहीं करना। आपको नोट नहीं करना है, नोट आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से नोट लिख करना है।
कर लेना मेरे मेरे प्यारे छात्र। मैं आपके साथ बहुत मेहनत करूंगा और हमारे साथ भी तुम मेहनत करना। सिर्फ आप क्या करना, हमारे साथ क्या करना आप समझना। आपको मैं PDF प्रोवाइड करूंगा जो फ्री में होगा, 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, ठीक। चलो आप संख्या के प्रकार देख लो। संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार होते हैं 13। लेकिन आपको जो प्रश्न जो संख्या पद्धति में है आपके बुक में ओनली 5 दिया गया। आपको 5 बताते हैं, 5 के बारे में बताएं, 13 के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि 5 आप सीरियल वाइज पढ़ते चलो। आप 11 बार में जाओगे तो 13 के बारे में जान जाओगे। तो पहला हमारा जो होगा वो प्राकृतिक संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या। और दूसरा जो होगा पूर्ण संख्या। तीसरा जो होगा हमारा मेरे प्यारे छात्र क्या होगा तीसरा, पूर्णांक संख्या, है कि नहीं। आप सब लोग जानते हो, सब पढ़े हो, आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो आप सब लोग। चौथा क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। मेरे प्यारे छात्र क्या हमारा परिमेय संख्या। पांचवा क्या हमारा मेरे प्यारे छात्र अपरिमेय संख्या, है कि नहीं। आप सब लोग पढ़े हो इसलिए मैं आपको ज़्यादा डीपली में बता देता हूँ और जान जाओगे, जानकारी मिल जाएगी आपको, ठीक। अब देखो प्राकृतिक संख्या, आपको पहले बता देता हूँ प्राकृतिक संख्या के बारे में, ठीक। प्राकृतिक संख्या क्या होता है हमारा, प्राकृतिक संख्या। मेरे प्यारे छात्र प्राकृतिक संख्या जान लो। प्राकृतिक संख्या हम n से प्रदर्शित करते हैं, इसका n से प्रदर्शित करते हैं, इसका संक्षिप्त नाम प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं, n से प्रदर्शित करेंगे। इसका जो इंग्लिश नाम है नेचर या नेचर नंबर या नंबर। मेरे प्यारे छात्र क्या हमारा नेचर नंबर, ठीक। नेचर मीन्स या नेचर मीन्स क्या होता है, प्रकृति होता है। इंग्लिश में आप प्राकृति पढ़ते हो ना, है कि नहीं, प्राकृति पढ़ते हो। इसको मायन से प्रदर्शित करते हैं। अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है आप सब लोग पढ़े हो, मैं आपको बता देता हूँ। आप सब भूल गए हो गए 8-9 में, आप ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते मेरे प्रिय छात्र, मेरे प्यारे छात्र। प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है। जैसे हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाटा अनंत, है कि नहीं मेरे प्यारे छात्र। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है, वो प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या को माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, एक अंग्रेजी नाम नेचर नंबर है, ठीक। प्राकृतिक संख्या हो गई। अब आप समझ में आया प्राकृतिक संख्या। फिर से मेरे प्यारे छात्र, प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 शुरू होती है अनंत तक जाती है, प्राकृतिक संख्या होती है। इसका n से प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी नाम नेचर नंबर, ठीक। दूसरा बता देता हूँ तो क्या हमारा है दूसरा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को मैं किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। इसे अंग्रेजी नाम क्या, होल नंबर, इससे हम W से प्रदर्शित करते हैं। होल नंबर हमारा क्या होता है, आप सब होल नंबर जानते होंगे मेरे प्यारे छात्र। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर जो होता है हमारा जो 0 शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डाटा अनंत, ठीक। प्राकृतिक संख्या 1 शुरू होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है हमारा 0 शुरू होता है। मेरे प्यारे छात्रों समझ में आया। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 शुरू होते हैं अनंत तक जाती है, प्राकृतिक संख्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है मेरे प्यारे छात्र, पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 शुरू होते हैं अनंत तक जाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, समझ में आया। प्राकृतिक संख्या को यहाँ से प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी में नेचर नंबर है, पूर्ण संख्या अंग्रेजी नाम होल नंबर। पूर्णांक संख्या,
अब पूर्णांक संख्या को मैं किससे प्रदर्शित करते हैं? पूर्णांक संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसका अंग्रेजी नाम है, इंटीग्रेज नंबर, इंटीग्रेज इंटीग्रेज नंबर NUMBER इंटीग्रेज नंबर। अब जेड कहाँ लिया गया है? जेड मेरे प्यारे छात्र एक जर्मन भाषा में एक चीज़ हम कहते हैं जिसे हम जेहलन कहते हैं, जेहलन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? जर्मन भाषा में जिसको हम जेहलन बोलते हैं, वहाँ से लिया गया। जेहलन जेहलन शब्द लिया गया। अब जेहलन का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे छात्र? गिनना होता है। जेहलन का अर्थ क्या होता है हमारे मेरे प्यारे छात्र? गिनना होता है, गिनना। आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ से नोट कर लेना है। यहाँ पर क्या करना आपको, ओनली क्या करना आपको समझना है बस, ठीक। अब जेहलन का अर्थ हो गिनना। अब जेहलन स्टार्ट करें यहाँ से जो हमारा एक शब्द उठा है तो जहल। अब जहल का अर्थ होता है क्या हमारा? संख्या। जहल का अर्थ क्या होता है हमारे मेरे प्यारे छात्र? संख्या होता है कि नहीं? आपको फिर समझा देता हूँ। पूर्णांक संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसका अंग्रेजी नाम है इंटीग्रेज नंबर। जेड कहाँ से लिया गया? जेहलन। जर्मन भाषा में एक है हमारा जेहलन, जर्मन भाषा में जेहलन लिया गया। जेहलन का अर्थ होता है गिनना। अब जहल का अर्थ होता है संख्या, क्योंकि इसका शॉर्टकट नाम जो इसको शॉर्टकट करोगे यहाँ से यहाँ तो क्या हो जाएगा हमारे? ये संख्या हो जाएगा। जेहल संख्या। अब जेहलन से गिनना, संख्या से गिनना, मतलब जेहलन ई जोड़ दें तो गिनना हो गया। अब जेहल का अर्थ संख्या होता है। अब जैसे आपको मैं बता दूं पूर्णांक संख्या, इसका जैसे अब पूर्णांक संख्या की डिफिनीशन देखो, ध्यान दो, डिफिनीशन ध्यान दो। पूर्णांक संख्या जो होता है हमारा, जब हमारा धनात्मक और ऋणात्मक संख्या से मिलकर बनी होती है। क्या? धनात्मक और ऋणात्मक संख्या से मिलकर बनी होती है। धनात्मक संख्या आप सब जानते होंगे, अगर प्लस की चिन्ह लगी हो तो धनात्मक, अगर कोई चिन्ह न लगी हो तो धनात्मक, और ऋणात्मक क्या घटाने की चिन्ह लगी हो तो ऋणात्मक, घटाने की चिन्ह लगी हो ऋणात्मक संख्या, ये सब जानते होंगे। तो इसमें क्या पूर्णांक संख्या को होता है? पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बनी होती है, उससे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए जैसे +1 -1 +2 +4 -6 -8, मतलब यही सब हमारा क्या है? पूर्णांक संख्या।